हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो पीएन जंक्शन, और वो भी फॉरवर्ड बायस में हम देखने वाले हैं। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि हमारा जो पी होता है टाइप का मटेरियल, उसको हम दे देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और जो हमारा एन टाइप का मटेरियल होता है उसको हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। अब यहाँ पर जो आईडी वाला कंपोनेंट है, डिफ्यूजन वाला, वो अब हमारा डोमिनेट कर जाएगा। और आईएस वाला जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज रहेगा अब वो बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट में आ पाएगा, और वो उतना इफेक्ट दिखा नहीं पाएगा। यहाँ पर उसका करंट वैल्यू बहुत कम रहेगा। और जो आईडी होगा वो डोमिनेट करेगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत सारे होल्स इधर से इधर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक बड़ा आईडी मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा करंट वाला डिफ्यूजन करंट मिलेगा, और यहाँ एक ड्रिफ्ट करंट छोटा वाला मिलेगा। तो टोटल जो इक्विवेलेंट करंट मिलेगा वो हमारा मिलेगा आईडी माइनस आई एस की, मीन्स डिफ्यूजन करंट माइनस ड्रिफ्ट करंट। तो बोला जाए तो ये बोला जाए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, और इसकी वजह से यहाँ पर होल्स जो रिपल किए गए इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण, और ये जंक्शन को क्रॉस करके हमारे एन टाइप मटेरियल में पहुंचे। और इसकी वजह से बहुत सारा चार्ज होल्स यहाँ से यहाँ गए, और ठीक उसी प्रकार यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए। और उसकी वजह से हमें जो करंट देखने को मिला वो हमारा फॉरवर्ड बायस करंट हो जाता है। तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल देने पर होता है। और फॉरवर्ड बायस जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल पी से और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट करने पर हमको मिल जाता है। अब हम देखेंगे पीएन जंक्शन है वो रिवर्स बायस में क्या कर लेता है। तो रिवर्स बायस के लिए हम अब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे होल्स वाले से, और पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वाले से, मीन्स एन टाइप से हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे और पी टाइप से हम निगेटिव कनेक्ट कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अब जो होल्स है वो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए होने की वजह से ये सारे के सारे होल्स अब नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको चार्जेस दिख रहे होंगे ये भी कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पर गैपिंग और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ भी ठीक वैसे ही होगा। यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने के कारण अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्लाइटली देखने को मिलेगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो गए हैं। तो जो हमारा यहाँ पर बीच में डिप्लीशन रीजन था ये थोड़ा बढ़ के मिलेगा। पिछले स्लाइड में जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में था उस केस में जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है वो घट जाता है, क्योंकि यहाँ से होल्स रिपल करने की वजह से ये होल्स थोड़ा और नजदीक आ जाते हैं डिप्लीशन रीजन के। तो उस केस में डिप्लीशन रीजन जो हमारा होता है वो डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे होल्स अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। और अट्रैक्ट कर लेने की वजह से यहाँ पर सेंटर में हमारा गैपिंग जो है वो हमारा बढ़ जाता है। तो सेंटर में गैपिंग बढ़ जाएगा, इस वजह से डिप्लीशन रीजन जो है हमारा वो बढ़ जाता है। अब इस केस में जो हमारा होता है करंट फ्लो जो होता है वो बहुत कम होता है। और जो हमारा आईडी जो डिफ्यूजन करंट है वो तो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि वो आईएस से भी कम हो जाता है। आईएस मीन्स ड्रिफ्ट करंट से भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करता है, डोमिनेट करता है आईएस। आईएस ज्यादा होता है मीन्स ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होता है, डिफ्यूजन करंट बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। तो हमारा जो टोटल करंट इंटरनली देखा जाता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और वो बहुत ही कम होता है। तो रिवर्स बायस का ये कंडीशन हो गया। अब ऐसे केसेस में अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ाते जाएं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन बना होता है इसका हो जाता है ब्रेकडाउन, और डायरेक्टली करंट हमारा फ्लो होने लगता है शॉर्ट सर्किट करंट की तरह, जैसा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा लगने लगता है जैसा कि एक वायर में करंट फ्लो हो रहा हो। तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है। और ब्रेकडाउन के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो सेंटर में होता है वो डिप्लीशन रीजन होता है। अब यहाँ पर डिफ्यूजन के कारण क्या होता है, यहाँ से होल्स, ये मान लीजिए पी टाइप का है, ये एन टाइप का है, तो यहाँ से होल्स इधर गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आए, और इस होल्स और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अब यहाँ पर एक इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल एग्जिस्ट करने लगता है,
जो कि यहाँ से चार्जेस को इधर नहीं जाने देता और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देता मेजोरिटी को, और इसकी वजह से अब देख लीजिए ये एक प्रकार का प्लेट का काम करने लगता है। ये है नेगेटिव प्लेट और ये हमारा पॉजिटिव प्लेट, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर ही डिफ्यूज हुए हैं यहाँ सेंटर में। तो इस केस में जो ये एक प्लेट है जो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, एक प्लेट है जो नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो एक प्लेट अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखेगा और दूसरा प्लेट हमारा नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो इस केस में हमको एक कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। और क्योंकि ये कैपेसिटेंस कहाँ से पिक्चर में आया, ये मेजोरिटी चार्ज के कारण, डिफ्यूज होने के कारण, बीच में इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल बन जाने के कारण, और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर ये जंक्शन है, तो बीच में जंक्शन हो गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, और इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस हमारा बना वो कहलाता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। और एक और हमको कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, और वो कैपेसिटेंस क्या है, वो हमारा है जंक्शन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो दूसरा वाला होगा, अब उसमें क्या होता है, ये एन टाइप का, ये पी टाइप का। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक हमें पोटेंशियल मिल जाता है नेगेटिव टाइप का बीच में, यहाँ पर नेगेटिव टाइप का, और यहाँ पर हमको पॉजिटिव टाइप का मिल जाता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव टाइप का मिल गया, यहाँ पर नेगेटिव टाइप का मिल गया, तो यहाँ पर ये अगर हम पिक्चर में उतारें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टाइप का मिल गया एक प्लेट, और एक प्लेट हमको ये नेगेटिव टाइप का मिल गया, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट हम इधर बना लेते हैं, तो एक प्लेट नेगेटिव का मिल गया। तो ये एक नेगेटिव का मिल गया, एक ये पॉजिटिव का मिल गया, और बीच में यहाँ पर एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करने वाले मीन्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, तो यहाँ पर ये स्पेस मिल गया। अब जब दो प्लेट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और बीच में स्पेसिंग, और ये जो कैपेसिटेंस बन रहा है हमारा, इसका नाम है जंक्शन कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन, जो डिप्लीशन रीजन हमारा बना, जो जंक्शन बना, उसी में ये कैपेसिटेंस बन रहे हैं, और इसी वजह से इसको कहा जाता है जंक्शन कैपेसिटेंस। तो ये हो गया हमारा एक जंक्शन कैपेसिटेंस, एक हो गया जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से बना था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।